हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, जैसा कि आपने मेरे वेबसाइट पे भी देखा है कि जब आपको कोई सोर्स कोड डाउनलोड करना होता है तो उससे पहले आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ती है। मैं एक ही डिटेल लेता हूं, खाली ईमेल आईडी लेता हूं और जो सोर्स कोड होता है उसको आपको डाउनलोड करके दे देता हूं। तो अगर इस तरीके की स्क्रिप्ट आपको बनानी है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दो लेवल पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम नेम और ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर फाइल होगी, खाली वही पर्टिकुलर फाइल हमारी यहां पे डाउनलोड हो जाएगी स्टैटिक बेस पे। उसके बाद उसको डायनामिक कैसे करना है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स, एक ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप स्निपेट से एक HTML छोटा सा उठाया हुआ है जो अब आपको यहां पे हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डेटाबेस में एक टेबल की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं टेबल बना लेता हूं। और मुझे इनफैक्ट जो मेरा YouTube डेटाबेस है जो मैं जनरली यूज करता हूं आप लोगों के साथ, वहां पे यूजर्स नाम से एक टेबल ऑलरेडी बनी है। तो एक काम करते हैं, इसी टेबल को मैं ले लेता हूं। नेम और ईमेल मेरे पास पहले से है और इसे कर देते हैं ट्रंकेट। अब सिस्टम ये बनाएंगे कि जब यूजर ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता है तो एक एजेक्स की हिट होगी और जो डिटेल डाली गई है उस डिटेल को डेटाबेस में डंप करेंगे और जो हमें फाइल डाउनलोड करानी है उसको फोर्सफुली डाउनलोड करा देंगे। ये हमारा यहां पे जो प्रोसेस है वो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेक्स का हिट करेंगे तो हमें jQuery चाहिए होगी। jQuery मेरी यहां पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हम चलते हैं सीधा कोड में और फॉर्म पे चलते हैं। एक बार फॉर्म का एक तो मैं ले लेता हूं यहां पे आईडी FRM डाउनलोड और बाकी सब देख लेता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें नेम लिखा है, इसमें ईमेल आईडी लिखी है, बिल्कुल ठीक है। ये सबमिट का मेरा बटन है, इसकी भी एक आईडी ले लेते हैं BTN DOWN LOD डाउनलोड। नीचे की तरफ चलते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, वो मैं ले लेता हूं यहां पे। और ये है मेरा BTN की जगह पे FRM डाउनलोड नाम से हमने जो हमारा फॉर्म है वो बनाया था। तो मैं यहां लिख देता हूं jQuery और हमने जो फॉर्म की आईडी रखी थी वो आईडी और डॉट कर देते हैं हम ऑन सबमिट। जब भी इसको हम सबमिट करेंगे ऑन सबमिट, एक करेंगे हम फंक्शन को कॉल और ये जो फंक्शन है इसमें डाल देते हैं इवेंट और यहां से इसे कर देते हैं बंद। सबसे पहले e.prevent डिफॉल्ट करेंगे हम लोग, अदरवाइज हमारा जो फॉर्म है नहीं तो वो सबमिट हो जाएगा। तो PREVENT DEFAULT एक अलर्ट बना के देखेंगे यहां पे नॉर्मल सा कि जो कोड है हमारा वो कहीं सबमिट हो तो नहीं रहा है। चलेंगे इधर, Ctrl F5 किया हमने, नेम में कुछ भी डाला, ईमेल आईडी में मैंने ये डाल दिया, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करा, ऐसा आ गया, पेज रीलोड नहीं हुआ, एजेक्स की हिट प्रॉपर चल रही है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इधर jQuery.ajax। एजेक्स में भी फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी डिटेल आउट वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला जो URL है हमारा वो है download.php और या फिर एक काम करते हैं, इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से डाउनलोड नहीं रखते, क्योंकि डाउनलोड की फाइल से हमें जो कोड होगा वो डाउनलोड कराना होगा, यहां पे खाली इंफॉर्मेशन जा रही है। तो मैं बोल देता हूं submit.php, टाइप पोस्ट और टाइप हो गया डेटा। डेटा में मैं क्या करूंगा, ये जो पूरे का पूरा फॉर्म का डेटा है इसे सीरियलाइज करके भेज देते हैं, .serialize सक्सेस SUCCESS फंक्शन रिजल्ट में जो आउटपुट है वो आ जाएगा। और अभी के लिए console.log कर देते हैं रिजल्ट को। आउटपुट देखने के लिए क्या जा रहा है, submit.php की फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसी फाइल की दो रेप्लिका बनाऊंगा मैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी चाहिए मुझे, तो मैं यहां कर देता हूं DB और यहां कर देते हैं सबमिट। दोनों फाइल को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, YouTube है जो मैं यूज करता हूं।
con इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, 4 पैरामीटर हमेशा की तरह, लोकल होस्ट, रूट, ब्लैंक एंड यूट्यूब। चलिए आगे हमारे पास अब submit.php पे हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहां पे एक तो इंक्लूड करा लेता हूं db को, db.php, और अब हमें यहां पे जो डेटा है वो मिलने वाला है। तो अभी के लिए खाली प्रिंट अंडरस्कोर और पोस्ट को करके देख लेते हैं क्या डेटा हमारे पास आ रहा है। कंट्रोल F5, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, नेटवर्क पे चलेंगे, कोई डेटा डाल देंगे ऐसे ही रैंडम अपना, डाउनलोड के बटन पे क्लिक, हम इधर आए, पोस्ट के थ्रू हमें ये 2 चीजें मिल रही हैं। तो यहां पे लगाएंगे एक कंडीशन, कोड कब चलेगा, जब हमें पोस्ट से ये डेटा मिला है, यानी कि इफ सेट $_ में हमें मिला है नेम, और इसी के साथ साथ हमें मिलना चाहिए ईमेल। तभी हम ये जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर जाएंगे, इस तरीके से नेम को ले लेंगे, पोस्ट से नेम, ईमेल को ले लेंगे यहां पे ईमेल से। चलिए 2 चीजें आ गई। डेटाबेस में कर देंगे इंसर्ट mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, और एक काम करते हैं रियल स्केप स्ट्रिंग भी डाल देते हैं, रियल स्केप स्ट्रिंग कनेक्टिविटी के साथ, जिससे जो डेटा है थोड़ा सा सेफ हो जाएगा हम जब हम उसे रिट्राइव करेंगे। इसे यहां डाल देंगे और अंदर डाल देते हैं कॉन कनेक्टिविटी, इंसर्ट इनटू टेबल यूजर्स। ये यूजर है क्या है एक बार देख लेते हैं, टेबल है यूजर्स, ठीक है जी, यूजर्स, वैल्यूज, तो एक ले लेंगे नेम और एक ले लेंगे ईमेल, यहां कर देंगे $name और यहां कर देंगे $email। डेटा जब डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि इफ mysqli अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर id ऑफ con इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ है, स्टेटस सक्सेस, स्टेटस स्टार्ट नहीं, स्टेटस, और अगर ये नहीं हुआ है तो एरर। और ये जो डेटा मिला इसको मैं रिटर्न करा दूंगा जेसन से, तो इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड, किसको, एक एरे को, और एरे के अंदर सिर्फ एक ही चीज है और वो है status, खाली स्टेटस ही है और बाकी किसी चीज को तो हमें रखने की यहां पे जरूरत नहीं है। एक बार क्विकली चेक करके देखते हैं, हम आए, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करा, स्टेटस में सक्सेस मिला, डेटा डेटाबेस में डंप हो गया। चलिए चलेंगे अब इधर, और यहां पे ये जो डेटा आया इसको कर लेते हैं पार्स, तो हम बोल देंगे रिजल्ट डॉट पार्स जेसन, और जो रिजल्ट आया उसको कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। एक बार करेंगे इसको चेक क्या हमें मिला है यहां पे, कंट्रोल F5, और एक बार चलते हैं इधर और एक बार हिट करके देखते हैं इसे। कंसोल में आ गई एरर, एरर क्यों आ गई एक बार देखते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने तो सब कुछ उल्टा कर दिया, jQuery.parseJSON होता है और हमने पता नहीं क्या कर दिया यहां पे, तो मैं चेंज कर लेता हूं इसे। चलिए एक बार करते हैं डाउनलोड पे क्लिक, इधर आएंगे तो डेटा आ गया। अब अगर हमारे मिला सक्सेस बोले तो इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, तब कुछ ऐसा होगा, अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा बोले तो यहां पे एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या फिर अलर्ट डाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहां पे कुछ एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा।
इससे नीचे वाले में कराते हैं, यहां पे देखते हैं कैसा दिखेगा। बहुत बाहर हो गया, तो यहीं पे बना लेते हैं एक डिफ और इसकी एक आईडी ले लेते हैं MSG, और इस आईडी में मुझे रेड कलर से लिखना होगा, तो जो इसकी स्टाइल है उसे खोलते हैं और एक इसको बोल देते हैं कि जो इसमें कलर है वो होगा रेड। और अगर हमारे पास आई ये एरर तो बोल देंगे कि भैया जी प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, jQuery MSG.html और मैसेज डाल देंगे प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। और दोनों केस में ये काम करते हैं, यही डेटा डाल के देख लेते हैं। इधर डाल देते हैं रिजल्ट जो स्टेटस मिला और इधर एरर। चलते हैं एक बार देखते हैं जी कैसे दिखेगा हमारा यूआई। सबमिट, चलिए सक्सेस आ गया। कलर इसका रेड हुआ नहीं क्योंकि हमने कुछ तो गड़बड़ किया होगा। आईडी ही लिया था हमने इसे, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आईडी लिया था। एक बार कंट्रोल F5 कर लेते हैं, शायद CSS लोड नहीं हुई यहां पे। एक बार करते हैं अभी सबमिट, तो हमारे पास ये आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे हमें लगानी होगी एक कंडीशन। कहां पे? यहां पे, कि जब ये स्टेटस हुआ सक्सेस तो हम बोलेंगे window.location.href। कहां पे? download.php। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो download.php क्या करेगा, हमें हमारा जो सोर्स कोड है वो यहां पे डाउनलोड करके दे देगा। तो इसके लिए एक फाइल बनानी पड़ेगी download.php। इंडेक्स की रेप्लिका बनाएंगे और इसे कर देते हैं download.php। हम लोग आ गए यहां पे। तो download.php में मैं क्या करने वाला हूं कि जब ये फाइल मेरी हिट होगी तो ये मुझे जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड करके दे देगी। तो मैं एक प्री डिफाइन जो मेरी सोर्स कोड की फाइल है वो बना के रख लेता हूं अभी, और जो मेरी फाइल होगी यहां पे वो मैं रख दे रहा हूं test.zip। एक काम करेंगे, ये जो फाइल है हमारी, लेट्स से एक मैं फाइल बना लेता हूं, इंडेक्स की फाइल को जिप कर देता हूं और इसे बोल देता हूं test.zip। एक फोल्डर बना लेते हैं कोड नाम से और वहां पे ये जो सोर्स कोड है वो डाल देते हैं, और इस कोड नाम के फोल्डर में एक फाइल डाल देते हैं index.php, जिससे कि अगर कोई डायरेक्टली इस डायरेक्टरी को एक्सेस करे तो इसका जो सोर्स कोड है वो लिस्ट डाउन ना हो। तो फाइल में हमें पता चला कि हमारी जो फाइल है उसका क्या नाम है। इधर आ जाते हैं हम। एक मैंने बनाई यहां पे रैंडम नाम से फाइल, टाइम डॉट 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 जिप। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं। इनफैक्ट इतने डॉट की जरूरत मुझे पड़ेगी ही नहीं। तो कैसे है कि जब मुझे फाइल को डाउनलोड कराना है तो मैं चाहता हूं कि यूजर को वो नाम ना दिखाई दे मैंने क्या डाला था, इस वजह से मैं एक रैंडम नाम उसमें यहां पे डाल रहा हूं। तो डाउनलोड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहां पे हेडर टैग की। हेडर टैग हमें कोड को डाउनलोड करके देगा। कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट, कंटेंट डिस्पोजिशन, यहां पे ध्यान रखेंगे स्पेलिंग अगर इधर की उधर हुई तो कोड हो जाएगा हमारा पूरे का पूरा गड़बड़। कंटेंट डिस्पोजिशन डाला हमने यहां पे, कोलन एक स्पेस डालेंगे ATTACHMENT अटैचमेंट, और अटैचमेंट हमारा यहां पे क्या है उसका हमें नाम डालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहां पे फाइल नेम, FILE फाइल नेम इज इक्वल टू, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यहां पे हम लोग उसे, और इसको कॉन्कैटिनेट कर लेंगे इस फाइल के साथ, ये बताने के लिए कि जो हमारी फाइल नेम है वो एक्चुअली में क्या है। इसके बाद एक और टैग डालना पड़ेगा हमें यहां पे हेडर का। इस बार हमें उसे डाउनलोड कराना है तो हम डालेंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप। टाइप इसलिए जिससे हम बता सकें कि जो चीज को हम डाउनलोड कराना चाहते हैं वो क्या है। एप्लीकेशन जिप, दो चीजें हमारी हो गई हैं। इसके बाद हमें बताना है कि जो हम फाइल एक्चुअल में हम यहां पे बोल रहे हैं उसका
यहां पे जो नाम है वो क्या होने वाला है। तो मैंने बनाया एक वेरिएबल पाथ, और पाथ में मैं ये पूरे का पूरा जो मेरा पाथ बन रहा है ये डाल दूंगा इस तरीके से। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और यहां से आ गया मेरा फाइल। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं टाइम वाले की, उसको इग्नोर करते हैं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ी तो। ये मैंने बनाई फाइल, और यहां से एक फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग रीड फाइल नाम से, और वहां पे ये डाल देता हूं मैं पाथ। ये हो गया हमारा पूरे का पूरा कोड। एक बार देखते हैं ट्राई करके। चलते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं, इधर चलते हैं, टेबल को करते हैं ट्रंकेट, और यहां पे लगाते हैं विशाल @gmail.com। डाउनलोड के बटन पे क्लिक, और ये देखिए आपका जो जिप फाइल है वो हो गया यहां पे डाउनलोड। तो ये आपको काम करना था, और यही काम मैं मेरे कोड में करता हूं। लेकिन अगर कोई डाउनलोड की फाइल को डायरेक्टली हिट करे तो क्या होगा? तो भी सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें इस चीज से बचना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि डाउनलोड सोर्स कोड सिर्फ तभी होगा अगर आप इस फाइल पे आए हैं। तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए एक सेशन बना सकते हैं यहां पे, इधर नहीं, इनफैक्ट सबमिट के पेज पे, क्योंकि जब ये सबमिट होगा कोड तो एक बनाएंगे सेशन, और सेशन को यहीं डाल देते हैं, session_start। और ये डीबी की फाइल की जरूरत अभी पड़ेगी मुझे यहां भी, तो मैं इसे यहां भी डाल देता हूं। तो जब मैंने डेटा को सबमिट किया वो टाइम पे मैं एक बनाऊंगा सेशन, इज डाउनलोड इज इक्वल टू यस। और जब मैं सोर्स कोड को डाउनलोड कराता हूं, ये पूरे का पूरा कोड चलाता हूं, तो वो टाइम पे मैं इसे चेक करूंगा, इफ इज सेट, ये चीज है, तभी हम नीचे आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। या फिर इसको रीडायरेक्ट कर देंगे हम होम पेज पे, हेडर लोकेशन index.php एंड आए। जैसे ही इस कंडीशन में आएंगे इसको कर देंगे अनसेट। अब क्या होगा, ये सेशन सिर्फ एक बार चलेगा। इधर आए, डाउनलोड की फाइल पे चलते हैं, एक बार हिट करोगे इधर रीडायरेक्ट करेगा, पर अगर यहां से जाओगे तो सोर्स कोड को देगा, फिर से हिट करोगे तो ये इंडेक्स के पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। इस तरीके से ये स्क्रिप्ट को हम बना सकते थे। यहां पे फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये पाथ मेरा हार्ड कोडेड है, इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। जो हमारा $_ का वेरिएबल होता है, उससे अगर आप इसे डायनामिक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला यहां पे print _r $_ डाई मार देते हैं। एक डाउनलोड की फाइल पे डायरेक्टली आते हैं। यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल आएगा डॉक्यूमेंट का, मुझे दिख नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट रूट, इसका हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो मैं यहां बोल सकता हूं डॉक्यूमेंट रूट। ये क्या करेगा, ध्यान देंगे, मुझे इतना पाथ निकाल के देगा। तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। इनफैक्ट ये कोड मैं यहां से कमेंट आउट ही कर लेता हूं। तो हमने यहां पे ये जो पाथ है मेरा, ये हार्ड कोड रखा इस तरीके से, और यहां से ये डायनामिक हो गया मेरा। यहां तक मेरा हार्ड, ये मैंने डायनामिक करा है, बाकी मेरा हार्ड कोड है। क्यों? क्योंकि अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप करंटली किस फोल्डर पे हैं। तो इस कोड को जब आप डाउनलोड करके अपने वहां पे डालेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपका वो फोल्डर है जहां पे आपने सोर्स कोड रखा है, और ये वो फोल्डर है जहां पे आपने वो जो जिप फाइल है उसको रखा हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो अपना कोड है यहां पे बना सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और है कि ये जो सोर्स कोड है ये तो एक ही फाइल डाउनलोड करके दे रहा है, पर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है तो उसको कैसे करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। यहां पे मैं एक डेटाबेस की टेबल बना लेता हूं फाइल्स नाम से। 3 कॉलम लूंगा मैं इसमें, एक लूंगा आईडी, एक लूंगा एलियास, और एक लूंगा मैं फाइल। एलियास को वेर केयर करेंगे, इसको वेर केयर करेंगे 255 ऑटो इंक्रीमेंट।
और प्राइमरी की हो ही गया है, सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये कैसी टेबल बनेगी कि यहां पे मेरा रहेगा एलियास और यहां पे रहेगी उसकी फाइल। यूआरएल से मैं ये एलियास को पास करूंगा, गो करेंगे, फिर से डेटा इंसर्ट कर देते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं हम लोग। जैसी हमने ये फाइल बनाई थी इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं PHP नाम से। तो रेप्लिका कैसे मैं बना रहा हूं यहां पे ध्यान देंगे, php.zip। ये एलियास है, याद रखिएगा, ये एक इसका शॉर्ट नाम है और ये जो है हमारा यहां पे इससे रिलेटेड होगा। अब कोड कैसे चलेगा कि हम यहां डालेंगे एलियास इज इक्वल टू PHP। अब आपको जो सोर्स कोड डाउनलोड कराना है वो लिंक आप यहां से अटैच कर सकते हैं। तो जब भी यूजर इस पेज पे आएगा उसे ये चीज URL से मिलेगी, एलियास मिलेगा। इंडेक्स के पेज पे आएंगे और यहां पे हम लोग सेशन के थ्रू वो एलियास को अपने अंदर सिस्टम में रख लेंगे। कैसे? हम आएंगे यहां पे और मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ इज सेट $_get ऑफ एलियास। अगर मुझे URL से ये चीज मिली है, ये एलियास मिला है, तो मैं सेशन के अंदर इसे डाल दूंगा $_session एलियास इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हमने क्या करा, सेशन के अंदर इसको डाल दिया और अगर ये एलियास मुझे नहीं मिला तो मैं यही स्क्रिप्ट को रोक दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्योंकि अगर मुझे एलियास नहीं मिला तो मुझे यही नहीं पता चलेगा कि सोर्स कोड क्या डाउनलोड कराना है। तो डिफॉल्ट हमारा इस तरीके से पेज बन जाएगा। अब हम लोग यहां पे आए तो जब आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर रहे हैं, कहां पे कहां गया हमारा submit.php, तो यहां पे अब हमें इस एलियास को भी डेटाबेस में डंप करना पड़ेगा। तो मैं ये जो टेबल है मेरी, कौन सी वाली, यूजर्स वाली, इसमें एक चीज और लेता हूं कि उसने कौन सी फाइल को डाउनलोड किया है। डाउनलोड फाइल आईडी डालनी है, आईडी डाल सकते हैं, जो फाइल का नाम या एलियास आ रहा है वो डाल सकते हैं। मैं एलियास ही ले रहा हूं यहां पे। तो जब मैं फाइल को डाउनलोड करता हूं DOWNLOD_file इज इक्वल टू, ये मेरा जो सेशन में एलियास है वो आ जाएगा मेरा यहां पे। इसके बाद जब डेटाबेस में डेटा डंप हो रहा है तो हम लोग ये जो हमारा एलियास बना है इसे भी डाल देते हैं इस तरीके से। एक बार चलेंगे, इतने कोड को खाली टेस्ट करके देखेंगे। ये डेटा जो है मैं इसे ट्रंकेट करता हूं, सॉरी नीचे होगा ऑपरेशन ट्रंकेट। चलिए जी, सोर्स कोड में आए, मैंने डाला यहां पे विशाल@gmail.com। फाइल तो अभी भी वही डाउनलोड होगी, हमने फाइल में कुछ चेंज किया ही नहीं है। एलियास में पर मेरा ये आ गया, बिल्कुल ठीक है यहां तक। तो कहां गया हमारा, ये वेरिएबल है एलियास वाला। अब चलते हैं डाउनलोड की फाइल पे। तो डाउनलोड की जो हमारी फाइल है, यहां पे अब हम लोग इस फाइल को डाउनलोड ना करा के डेटाबेस से पहले चेक करेंगे कि ये जो एलियास के बारे में बात हो रही है इसका जिप फाइल क्या है। सबसे पहले इसके करस्पॉन्डेंस फाइल निकालनी पड़ेगी। तो मैं बोल सकता हूं रो इज इक्वल टू mysqli_fetch_associative, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आने वाला है। mysqli_query, एक लगाई मैंने क्वेरी और मैंने बोला यहां पे सिलेक्ट स्टार, या फिर मैं यहां बोल सकता हूं सिलेक्ट इस फाइल का नाम, सिलेक्ट फाइल फ्रॉम डेटाबेस की टेबल फाइल्स वेयर एलियास इज इक्वल टू $एलियास ALISH। स्पेलिंग भी मेरी गलत हो गई है, ALIAS होना चाहिए था, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। इसको हम लोग कर देते हैं करेक्ट, AS। तो इसको भी ठीक कर देते हैं और इसको भी ठीक कर देते हैं। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा कि उस फाइल का नाम क्या है। तो मैं इस रो के अंदर से वो जो फाइल है उसे यहां पे डाल दूंगा, वो हो जाएगी मेरी फाइल इस तरीके से। अभी चलेंगे एक बार,
हम लोग आए, देखिए यहां पे हमने डाला vishal@gmail.com। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करा तो देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गया PHP। अगर एलियास में गया टेस्ट, डिटेल डालेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, @ तो हमारा जो टेस्ट का फाइल है वो यहां पे डाउनलोड हो जाएगा और डेटाबेस में ये चीज हमारी नोट होती रहेगी। इस तरीके से ये स्क्रिप्ट बन सकती है, एक्सेप्ट एक छोटा सा अभी भी इशू है, वो ये है कि अगर किसी ने एलियास चेंज कर दिया और अगर किसी ने डिटेल डाली तो क्या होगा। ये इंटरेस्टिंग है। तो हमारा ऑटोमेटिकली कुछ भी यहां से डाउनलोड हो गया, तो इससे भी हमें बचना पड़ेगा। इससे एक बार देखते हैं, ये चीज हमारी आई डाउनलोड की। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम यहां पे एलियास को चेक करा रहे हैं, ले रहे हैं, वो टाइम पे हमें इसको चेक भी कराना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन मैं ये एसक्यूएल क्वेरी यहां पे ले लूंगा कुछ इस तरीके से। ये जो एलियास की वैल्यू है हम बोलेंगे इज इक्वल टू mysqli _real scape string कनेक्टिविटी एंड ये चीज। तो मुझे यहां से मेरी वैल्यू मिल गई। सबसे पहले इसको चेक कराएंगे कि ये एलियास डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अगर नहीं करता तो हम इसको बोलेंगे भैया आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। सिलेक्ट फाइल फ्रॉम फाइल्स वेयर एलियास इज इक्वल टू दिस। अगर इसका इफ mysqli _num rows of this is greater than 0, तभी हम ये करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डाई हमारा जो चल रहा है फिर से उसे डाल देते हैं। अब अगर किसी ने गलत एलियास डालने की कोशिश करी तो कोड नहीं चलेगा, और अगर सही एलियास डाल के आपने सोर्स कोड को डाउनलोड करने की कोशिश करी तो आपका सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी वो फ्रेंड्स स्क्रिप्ट जिसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से मैं सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये वो तरीका है। यहां पे फ्रेंड्स पहले मैंने सोचा था कि ये ईमेल आईडी पे मैं लिंक भेजूं और वही आप डाउनलोड करें, जिससे मुझे फायदा ये होगा कि ये जो ईमेल आईडी है मुझे वैलिड मिलेगी, पर मैं इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं चाहता। ये भी स्क्रिप्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हम ये भी कर लेंगे कि जो सोर्स कोड है उसे यहां से डाउनलोड करने की जगह डायरेक्टली ये जो ईमेल आईडी है उसी पे भेज देंगे। उससे थोड़ा फायदा ये हो जाएगा कि लोग अपनी ऑथेंटिकेट ईमेल आईडी डालेंगे, फेक ईमेल आईडी यहां पे नहीं डालेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से आप सोर्स कोड को डाउनलोड करा सकते हैं। जब आप डिटेल डालेंगे उसके बाद ही वो डाउनलोड होगा। आई होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सोर्स कोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।